हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 53 के बारे में, जो है आयोडीन। इस क्लास में हम इसके गुणों के बारे में, इसके उपयोगों के बारे में और कुछ रोचक जानकारियों के साथ आज की क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 हाइड्रोजन से लगाकर तत्व नंबर 52 टेलुरियम तक के तत्वों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आयोडीन, तो इसमें सबसे पहले हम इसके गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आयोडीन की जो खोज है वो बर्नार्ड कॉर्टाइज ने की थी, 1811 में की थी। किसने की थी? बर्नार्ड कॉर्टाइज ने की थी 1811 में। आयोडीन की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 53 होता है। आयोडीन का जो प्रतीक होता है, सिंबल, उसको अपन आई से प्रेजेंट करते हैं। आयोडीन की अवस्था, प्रतीक अवस्था जो होती है, स्टेट जो होता है वो ठोस होता है, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड होता है ये। पॉइंट नंबर 5, प्रकृति, नेचर। आयोडीन की जो प्रकृति होती है ये अधातु होता है, नॉन मेटल होता है, और इसको अपन आयोडीन को हैलोजन भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 6, परमाणु भार, एटॉमिक वेट। आयोडीन का जो परमाणु भार होता है वो 126.9044 एएमयू होता है। आयोडीन का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, वो 4.93 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। पॉइंट नंबर 8, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। आयोडीन का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो 113.60 डिग्री सेल्सियस होता है। आयोडीन का जो क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो 184.4 डिग्री सेल्सियस होता है। पॉइंट नंबर 10, आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आयोडीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो Kr क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p5 होता है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 11, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयोडीन की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो -1, +1, +3, +5, +7 होती हैं। पॉइंट नंबर 12, आवर्त सारणी में स्थिति। अब आयोडीन की अगर आवर्त सारणी में स्थिति अगर देखें अपन, तो आवर्त सारणी में आयोडीन को अपन वर्ग ग्रुप नंबर 17 में रखा गया है, जिसको अपन 7b भी बोल सकते हैं। आयोडीन जो होता है 5वें आवर्त का सदस्य होता है, 5वें पीरियड का सदस्य होता है। आवर्त सारणी में आयोडीन को पी कक्षक में रखा गया है, इसको पी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 13, परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आयोडीन की जो परमाणु रचना होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 53 होती है, प्रोटॉनों की संख्या 53 होती है, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 74 होती है, 74। अब इसका ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल जो होता है वो 5 होता है। आगे देखते हैं अपन पॉइंट नंबर 14। अब इसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 14 है, आयोडीन एक काला चमकदार क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। पॉइंट नंबर 15, आयोडीन में एक बहुत तेज गंध होती है, अजीब टाइप की गंध निकलती है इसके अंदर से। पॉइंट नंबर 16, आयोडीन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ओजोन गैस से प्रतिक्रिया नहीं करता है, यह इन 3 गैसों के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। किन किन के साथ? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ओजोन गैस के साथ। पॉइंट नंबर 17, आयोडीन को गर्म करने पर यह पिघलता नहीं है, बल्कि सीधे ही बैंगनी रंग की वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ये आसानी से गलता नहीं है। पॉइंट नंबर 18, प्रयोगशाला के नियंत्रित वातावरण और विशेष परिस्थितियों में आयोडीन को अपन क्या कर सकते हैं? पिघला सकते हैं, वरना ये नॉर्मल अवस्था में यह नहीं पिघलता है। पॉइंट नंबर 19, आयोडीन रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व है, इसलिए ये प्रकृति में शुद्ध अवस्था में नहीं पाया जाता है। सक्रिय तत्व मतलब ये किसी के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है आसानी से, इसलिए प्रकृति में शुद्ध अवस्था में नहीं पाया जाता है। पॉइंट नंबर 20, आयोडीन अन्य हेलोजेंस, हेलोजेंस कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की तुलना में रासायनिक रूप से कम सक्रिय होता है। इन सब की तुलना में ये सब हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों हेलोजन है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की तुलना में आयोडीन जो होता है सबसे कम सक्रिय होता है। पॉइंट नंबर 21, आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुल जाता है, जबकि पानी में यह अल्प मात्रा में घुलनशील होता है। पॉइंट नंबर 22, शुद्ध आयोडीन विषाक्त होता है। जो अच्छा प्योर आयोडीन जो होता है वो क्या होता है? विषाक्त होता है।
पॉइंट नंबर 23, आयोडीन और सभी हैलोजन सभी एल्काइंस अर्थ मेटल से प्रतिक्रिया करते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के साथ आसानी से यह क्या करता है, आयोडीन प्रतिक्रिया कर लेता है। सभी हैलोजेंस के साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह, ब्रोमीन के साथ और सभी एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ आसानी से आयोडीन प्रतिक्रिया कर लेता है। तो ये इसके गुणों के बारे में हमने चर्चा की। अब इसके उपयोगों को देखते हैं आयोडीन के कि कौन कौन सी जगह पर आयोडीन का उपयोग किया जाता है। तो पॉइंट नंबर 1, आयोडीन मनुष्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। एक वयस्क को प्रतिदिन 150 mcg आयोडीन की आवश्यकता होती है। इससे अधिक मात्रा में आयोडीन क्या होता है, शरीर के लिए विषाक्त होता है। पॉइंट नंबर 2, आयोडीन हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायराइड हार्मोन का एक हिस्सा होती है। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में शारीरिक और मानसिक विकास की दर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। पॉइंट नंबर 3, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिससे गले में सूजन आ जाती है। इसे ग्वाइटर कहा जाता है, गलगंड कहा जाता है, ग्वाइटर कहा जाता है। और कई प्रकार के अन्य रोग भी हो जाते हैं। इससे बचाव के लिए खाने में नमक की कुछ मात्रा में आयोडीन मिलाया जाता है, जिसे आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है। पॉइंट नंबर 4, आयोडीन का उपयोग स्टार्च के परीक्षण में किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, आयोडीन का उपयोग एलसीडी डिस्प्ले के लिए पोलराइजिंग फिल्टर बनाने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 6, आयोडीन के रेडियो एक्टिव आइसोटॉप आयोडीन 133 का उपयोग थायराइड कैंसर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन का जो एक आइसोटॉप होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है आयोडीन 133, इसका उपयोग थायराइड कैंसर के उपचार में किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, पोटेशियम आयोडाइड और सिल्वर आयोडाइड का उपयोग फोटोग्राफी फिल्म बनाने में किया जाता था। पॉइंट नंबर 8, आयोडीन और अल्कोहल को मिलाकर एंटीसेप्टिक बनाया जाता है, जिसे टिंचर कहा जाता है। ये बाहरी घावों के लिए प्रयोग किया जाता है, घावों को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये टिंचर जो होता है, एंटीसेप्टिक लिक्विड जो होता है, वो आयोडीन और अल्कोहल को मिलकर बनाया जाता है। पॉइंट नंबर 9, आयोडीन के कई लवणों का उपयोग फार्मास्यूटिकल, प्रिंटिंग स्याही, पशु आहार के पूरक में और उत्प्रेरक के रूप में, कैटालाइज के रूप में आयोडीन का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 10, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम बारिश में किया जाता है। अगर कृत्रिम बारिश करवानी होती है तो उसमें किसका उपयोग करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है कृत्रिम बारिश में। तो ये इसके उपयोगों के बारे में चर्चा की हमने। अब इसके कुछ रोचक तथ्य देखते हैं, जिसमें नंबर 1, आयोडीन का सर्वप्रथम व्यावसायिक उपयोग फोटोग्राफी के लिए किया गया था। पॉइंट नंबर 2, शुद्ध आयोडीन का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ये त्वचा को जला सकता है तथा आंखों की श्लेष्मा झिल्ली को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, आयोडीन हवा, पानी और मिट्टी में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है तथा महासागरों में मिट्टी की तुलना में कई अधिक मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने इसके रोचक तथ्य, उसके उपयोगों के बारे में और उसके कुछ गुणों के बारे में चर्चा की। अगली क्लास के अंदर अपन अगले तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.